हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों देखिए, ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा गुलाब जो मरने के कगार पे हो चुका था, लेकिन मैंने इन्हें किसी तरह से बचा लिया। तो अब मेरे गार्डन में चारों गुलाब अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन तीन तो बहुत ही स्वस्थ हो गए, लेकिन एक गुलाब अभी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा। ये देखिए नई नई सूट्स निकलना शुरू हो गई है और इनके देखिए पत्तों के कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों अब फिर से जो है गुलाब में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो जितना हो सके आप उनकी केयर करेंगे ना, तो उतने ही अच्छे से गुलाब की ग्रोथ अच्छी होगी और घने होंगे, ढेर सारे फूल आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी गुलाब के फूल सूख जाते हैं तो सूखने के बाद उन्हें कट कर दीजिए। जहाँ से आप कट करते हैं वहाँ से फिर से नए शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। देखिए कलियाँ निकली हुई है। इसमें 2 कलर के गुलाब निकलते हैं दोस्तों। तो अभी तो शुरुआत है। और ये देखिए ये भी सही हो गए थे, लेकिन न जाने क्या इनको हो गया, फंगस लग गए थे ना। तो मैं पेस्टिसाइड बना के जो है इनके ऊपर छिड़काव की थी, सपोर्ट भी मैंने दिया था। तो अब धीरे धीरे ये सही हो जाएंगे, क्योंकि ये बेकार हो गए थे पूरी तरह से। मतलब काफ़ी बड़े थे लेकिन बंदरों ने तोड़ दिया था, तो थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो अब इन्हें मतलब बचाने का पूरा प्रयास है ताकि ये वाला गुलाब बच जाए। और मैं आपको बताऊं कि जितना हो सके ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे ना, उतनी ही बढ़िया से आपके गुलाब की, गुड़हल की, कोई भी प्लांट हो, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं अपने गुलाब के लिए क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा की बात कर लेती हूँ। देखिए एलोवेरा बहुत ही बढ़िया पौधा होता है, सेहत के लिए भी पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छी तरह से एक काम करता है। एलोवेरा के 4-5 पत्तियों को मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ना नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में बहुत ही अच्छा काम करता है। इनकी जेली में मतलब कई तरह के पोषक तत्व हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम, ये बहुत ही मतलब कारगर है हमारे प्लांट के ऊपर। आप गुलाब में, गुड़हल में, किसी भी प्लांट में इनका फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड बना के छिड़काव भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आराम से बना रही हूँ, क्योंकि दोस्तों लाइट नहीं है, नहीं तो मैं अच्छी तरह से मिक्सी में पीस कर इन्हें सही कर लेती, लेकिन मैं हाथ से ही इन्हें बिल्कुल सेट कर रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चलेंगे। तो दोस्तों मैंने 1 जग पानी ले लिया है। अगर मैं कम पानी में इनकी पत्तियों को अच्छी तरह से तोड़कर इनकी जेली को मिलाती हूँ तो पानी मिलाना पड़ेगा। मैं इसमें डबल मात्रा में पानी ले लिया है और अच्छी तरह से इन्हें तोड़कर इनकी जेली को पानी में मिक्स कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों, ये देखिए। और फिर उसके बाद अगर मतलब छानेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर मिक्सी में अच्छी तरह से पीसते हैं तो छानने में थोड़ा आराम होता है, चाहे कपड़े से या फिर छन्नी से। लेकिन मैं इसी तरह से हाथ से तोड़ी हूँ तो छानने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं नहीं छानूंगी इन्हें। इनकी छिलकी को मैं हाथ से निकाल देती हूँ और इसे नहीं फेंकेंगे, फिर से दोबारा काम करेंगे दोस्तों। और तत्काल में बना के जो है हम अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। ये ट्राइपॉड हिल रहा है, बहुत ही दिक्कत है। ये देखिए इस तरह से हमने जो है इन्हें सही कर लिया। तो दोस्तों एलोवेरा बहुत ही फायदेमंद होता है सेहत के लिए भी और पौधों के लिए भी। और इनके मतलब इनका पेस्टिसाइड बना के अगर अपने प्लांट पे छिड़काव करते हैं ना, तो पत्तियां भी चमकदार होती है, कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। तो इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। इनके प्रयोग से ना आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, नुकसान नहीं होगा। ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ, फिर उसके बाद गुलाब के पौधे में डालूंगी। 2-4 पत्तियां हैं, इनको भी हटा देते हैं। तो कम समय में मतलब बहुत ही आसानी से हम एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधों में डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ले लिया। तो दोस्तों मैंने पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ाई थी, अगर कम मात्रा होती तो इसमें पानी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले मैं गुलाब की मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ। ये देखिए तो 15-20 दिन में एक काम कर लेना चाहिए। पानी तो मतलब मिट्टी को चेक करके देती थी, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है दिए कई दिन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज अपने गुलाब के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, जो बड़े ही काम का है। नई नई सूट्स भी निकलेंगी, कलियाँ भी है, तो ये सब इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल फ्री में। देखिए घर का बन गया। तो इस तरह से जो है मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। और अंडे का छिलका ना साइड में पड़ा था, तो मैं मिट्टी मतलब थोड़ा सा मिट्टी को हटा के उसमें जमा दी थी।
तो अंडे का छिलका भी बहुत ही अच्छा काम करता है गुलाब के लिए। चाय की पत्ती भी बहुत ही अच्छा काम करती है। इस तरह से मैं इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद डालूंगी एलोवेरा का बना हुआ बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर। तो मुझे पहले डर था कि मतलब 100-150 में गुलाब का पौधा ला रहे हैं और नहीं बचेंगे तो कोई मतलब नहीं, ज़्यादा करके ना बंदर नुकसान कर देते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये। तो देखिए इस तरह से मैं दे रही हूँ, देखिए। लेकिन एलोवेरा फर्टिलाइजर देने के बाद मैं एक और खाद का मतलब चर्चा करूंगी जो हमारे सभी प्लांट के लिए काफ़ी कारगर होता है। इसके बावजूद भी देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट जो नाइट्रोजन से भरपूर है। तो इन दोनों को जो है ना, आप चाहे तो इनका लिक्विड फर्टिलाइजर मतलब बना के एलोवेरा का देने के बाद इसको दे सकते हैं, या फिर मतलब दोनों मिक्स करके दे सकते हैं। तो मैंने पहले फर्टिलाइजर दिया है लिक्विड फर्टिलाइजर एलोवेरा का, अब इनके ऊपर देखिए इस तरह से मैं दे रही हूँ। तो दोनों मिक्स करके देंगे ना तो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे गुलाब के पौधे के ऊपर। ये देखिए। तो दोस्तों सब में मिला देंगे। मिलाने के बाद जो है एलोवेरा का फर्टिलाइजर दे देंगे। फिर उसके बाद मैं इनके ऊपर स्प्रे कर दूंगी। और स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इनके ऊपर ना इनकी पत्तियों में फंगस लग जाते हैं, टहनियों में लग जाते हैं, मैंने देखा है। और बड़ी मुश्किल से, देसी तो बच गए लेकिन इन तीनों को बचा पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने कहा है ना कि मेरे गार्डन में हाइब्रिड गुलाब नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सपोर्ट भी दे दिया और फिर से जो है मैं इनमें फर्टिलाइजर दे देती हूँ। तो मिट्टी को चेक करके पानी देना है दोस्तों। 15-20 दिन में जो है इनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि लगातार अगर 2-3 दिन का अंतर देके फर्टिलाइजर देने लगेंगे तो प्लांट की हालत ख़राब हो जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो हमें मतलब समय समय से ही देना पड़ेगा। इस तरह से देखिए मैंने सब में दे दिया है। और मैं आपको बताऊं कि इनकी प्रूनिंग भी ज़रूरी है और स्प्रे भी ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक खाद देना भी ज़रूरी है, धूप भी ज़रूरी है, मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूरी है। और जिस गमले में हम लगाते हैं ना पौधे, उनका जो होल होता है, गमले का होल होता है, चेक कर लेना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी पानी जमा होने लगता है ना, तभी गुलाब में फंगस लग जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं इनके ऊपर देखिए इस तरह से साफ पाउडर का जो है ना अच्छी तरह से घोल बना लिया और इनके ऊपर छिड़काव कर दे रही हूँ। आप चाहे तो एलोवेरा का भी पेस्टिसाइड बना के छिड़काव कर सकते हैं, दोनों ही काम के हैं। तो इसमें पड़ा था तो मैंने सोचा कि चलिए फटाफट इनका ही छिड़काव कर देते हैं। ये देखिए तो धीरे धीरे बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। बस अभी इनके फूलों का इंतजार है। और देखिए आपके सामने है इनकी ग्रोथ, कोई मतलब झूठ बात नहीं है। देखिए अच्छी तरह से नई नई पत्तियां भी निकली हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि मैं गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, मतलब जो भी होता है समय मिलता है। बस ऑर्गेनिक रासायनिक खाद के बारे में तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे थोड़े बहुत प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रोथ करें और फूल फल मतलब देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।